आपके कर्म क्षेत्र पर मित्रों ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का प्रवेश होने जा रहा है। कब? 15 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल 2024 तक आपके दसम भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। मित्रों राहु यहाँ पर होने के कारण एक दोष भी प्रकट होगा जिसे हम ग्रहण दोष बोलेंगे। आज जो है मित्रों इन दोनों ग्रहों के बारे में देखिए। सूर्यदेव भगवान क्या है? आपकी आत्मा है, आपका आत्मविश्वास है, आपका आत्मबल है, गवर्नमेंट जॉब है, संसार में जो भी बड़े कार्य आपको दिखाई देते हैं, जो भी बड़े बड़े काम दिखाई देते हैं, वह सूर्य भगवान की कृपा से ही होते हैं। सूर्यदेव भगवान क्या है मित्रों? आपकी आत्मा है, जो आपके अंदर जो आत्मा है वह क्या है? वह सूर्यदेव भगवान की दी हुई आत्मा है। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान क्या है? मान सम्मान है आपका, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी सूर्यदेव भगवान है। यही सूर्यदेव भगवान आपके एक भाव के स्वामी बनते हैं, आपके साहस भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी दसम भाव पर बैठे हुए हैं। कब से? 15 मार्च से आपके मित्रों बैठ जाएंगे और 15 मार्च से लेकर और ठीक कब तक रहेंगे? 13 अप्रैल 2024 तक आपके ठीक दसम भाव पर ही इनका गोचर रहेगा। हम विस्तार पूर्वक समझने का इस प्रोग्राम में प्रयास करेंगे कि दसम भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या देखा जाएगा, क्योंकि हर एक महीने में सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करते हैं और जिस भी भाव में पहुँचते हैं उस भाव में कुछ ना कुछ फल इंसान को अवश्य ही देते हैं। कर्म क्षेत्र, यही आपका कर्म क्षेत्र है, आपके कैरियर का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है, आपके व्यापार का भाव है, आपकी आर्थिक स्थिति का भाव है, जहाँ पर सूर्यदेव भगवान का फल आपको क्या प्राप्त होगा, इस चीज की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि दसम भाव में सूर्यदेव भगवान हमें क्या फल आने वाले समय में, अर्थात एक महीने के अंतर्गत इनका फल हमारे जीवन पर क्या होगा, इस चीज़ की चर्चा करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको बताते चलें सूर्यदेव भगवान कहाँ पर? दसम भाव पर। यहाँ पर गुण संपन्न आपके जो है जो भी आप सीख रहे हैं कोई चीज़, आप उसमें फटाफट आपका दिमाग लगेगा, उस चीज़ पर आप बहुत जल्दी फोकस कर पाएंगे, कैचिंग आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी, आपके माइंड की मेमोरी है वह आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी। माइंड के अंदर आप कोई चीज़ आप रीड करना चाहेंगे उससे बहुत जल्दी रीड कर लेंगे, उसको समझ पाएंगे। आप पढ़ाई लिखाई विद्यार्थी हैं, कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है आपके माइंड से निकलेगी नहीं, वह आपके माइंड में प्रविष्ट रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर नाच गाना यानी कि जो है संगीत में रुचि आपकी बहुत अच्छी देखी जाएगी। व्यापार, आपके व्यापार में भी सूर्यदेव भगवान बढ़ोतरी करेंगे, व्यापार भी आपका बढ़ाएंगे यहाँ पर। किंतु राहु के साथ विद्यमान राहु के होने के कारण आपका कभी कभी मनोबल जो है वह गिर सकता है, मनोबल नीचे हो सकता है, इस तरीके की संभावना देखने को मिलेगी। उतार और चढ़ाव, यहाँ इस महीने में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर उतार कम मिलेंगे, चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दसम भाव कर्म क्षेत्र हमारा है, हमारे बिजनेस व्यापार का भाव है और बिजनेस व्यापार में ग्रोथ लाना है, किसका काम है? सूर्यदेव भगवान का काम है। किंतु यहाँ पर राहु महाराज होने के कारण मित्रों कहीं ना कहीं माइंड जो है, आप देखिए इस तरीके का आप एक चीज़ हम ध्यान रखिएगा 15 मार्च के बाद में कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। धन से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आप मित्रों जो है कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की आप कैसी भी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय धन से रिलेटेड आप जो है ना लें। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको मित्रों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सर में दर्द वगैरह, फीवर वगैरह, यह चीज़ें थोड़ा बहुत परेशान आपको कर सकती हैं। आलसपन थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिल सकता है, आलसपन थोड़ा बहुत आपको सता सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे सूर्यदेव भगवान। जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही आपके पैसे में भी बढ़ोतरी करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके मजबूत और अच्छी बनाएंगे आपके। देखिए सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि, यहाँ पर सूर्य, राहु और बुध महाराज भी हैं, 3 ग्रह आपके यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मित्रों तीनों ग्रहों की एक ही दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि आपके एक भाव को भी प्रभावित करेगी, जहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि, बुध महाराज की, और साथ ही साथ में मित्रों छलिया ग्रह और
मित्रों जो है माया कौन राहु महाराज हमारे राहु महाराज की भी और सूर्यदेव भगवान की और बुध महाराज की एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी हमारे, ठीक मित्रों चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव क्या आपको देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव होगा वह सर्वप्रथम सुनिएगा। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर क्या प्रभाव सूर्यदेव भगवान की तरफ से आपके जीवन पर देखा जाएगा। यहाँ पर मित्रों बहुत सारी चीज़ों में जो आपको जैसे अभी तक जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि नहीं प्राप्त हो पा रही है कि और मिले और हमारे पास हो और ऐसा हो जाए और हमारे पास धन आए या हमारे पास और प्रॉपर्टी हो जाए, और तो यहाँ पर संतुष्टि आपको जो आपको धन है उसमें आप संतुष्ट, जो भी आपको मिल रहा है आपको बड़ी संतुष्टि होगी कि बहुत जो है परमात्मा हमको बहुत कुछ दे रहा है। इस प्रकार की संतुष्टि भी आपको यहाँ पर मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपके मित्रों संगीतकार, अगर आप संगीतकार हैं तो संगीत में आपकी बड़ी ही रुचि आपकी देखी जाएगी। संगीत का कार्य करते हैं तो भी आपके मित्रों बढ़ोतरी आपके संगीत में देखी जाएगी, यानी कि संगीत कला में आपकी जो है रुचि ज़्यादा देखी जाएगी। अच्छा, उसी और संगीत का कार्यक्रम आप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा ये गोचर रहेगा। धनवान आप मित्रों, आपको धनवान भी यहाँ पर पैसे की भी बढ़ोतरी, आपके धन की बढ़ोतरी यहाँ पर करेंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा तो आपके बिजनेस धन की भी बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। किंतु हृदय संबंधी रोग और पिता के साथ में कष्ट परेशान, पिता के साथ जो अनबन है या पिता के स्वास्थ्य की आपको, पिता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर सब लोगों का प्रेम भी आपको देखने को मिलेगा। आपके प्रति जो है लोगों का प्रेम, लोग आपके काम की सराहना करेंगे। ऑफिस वगैरह में आपके जो है या आप जहां भी कार्य करते हैं वहां पर लोगों का प्रेम आपकी ओर देखा जाएगा। किंतु आपको भी अच्छे कर्म करने हैं और लोगों से मिलकर अच्छे संबंधों को प्रकट करना है। लोगों को बारे में बुरा नहीं करना है और ना ही किसी से बुरा, आपको शांत रहना है। किसी से भी अपशब्द अपनी भाषा पर, अपनी जिह्वा पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में या फिर कैसे भी किसी से अपशब्द इस गोचर से ना बोलें, क्योंकि राहु के साथ में यहाँ पर जो है सूर्यदेव भगवान हैं, तो राहु का भी प्रभाव हमारे चतुर्थ भाव पर पड़ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर मित्रों आपका जो है हृदय संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पर मित्रों शिक्षा, स्टूडेंटों के लिए अच्छा समय रहेगा। कोई चीज़ आप जो है पढ़ रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं उसको जो है आप भली भांति उसको याद रख पाएंगे। यहाँ पर मेमोरी जो है, मेमोरी में कैपेसिटी, आपके दिमाग में बुद्धि जो है, बुद्धि पर परिवर्तन आपके अवश्य होगा। बस आपको सही बुद्धि लगानी है और सही दिशा की ओर बढ़ना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए सूर्यदेव भगवान के लिए आप जो है प्रतिदिन आप सूर्यदेव भगवान को थोड़ा सा रोली डालकर जल में आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। प्रातःकाल सुबह जब सूर्य उग आए उससे 1 घंटे के अंदर ही, और सूर्यदेव भगवान से आराधना करें, प्रार्थना करें, ये सूर्यदेव भगवान हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो रही हैं प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। दूसरा उपाय, रविवार के दिन बंदरों को आप गुड़ खिलाएं या फिर गौ मैया को आप जो है दलिया गेहूं का बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करें, गौ मैया को खिलाएं। और ये खिलाने से पहले सूर्यदेव भगवान की आराधना कर लें कि सूर्यदेव भगवान हमें नहीं पता है कि आप क्या फल देते हैं गौ मैया की सेवा करने से, यह खिलाने से। प्रभु हमारे जीवन पर कष्ट परेशानियों को दूर करें। हम आपके जो आप जिससे प्रसन्न होते हैं वह कार्य हम कर रहे हैं। फिर आप जो है गौ मैया को गुड़ और दलिया बनवा कर उसमें गुड़ डालकर गौ मैया को खिला दें, या फिर बंदरों को जो है आप गुड़ खिलाएं, तब भी यही प्रार्थना आप करें, जिससे आपको उत्तम फल, अच्छे फल जो हैं सूर्यदेव भगवान के आपको देखने को मिलेंगे। अब आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।